दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप मत अभिमत देखना शुरू कर चुके हैं। मित्रों, क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका पद छीन लिया जाएगा? क्या वो शिक्षा मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे? यह मामला बड़ी तेज़ी से तैर रहा है राजनीतिक हलकों में, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों से कई बार सरकार की किरकिरी कर चुके हैं और महागठबंधन में जदयू और राजद के लोगों को आमने सामने खड़ा कर चुके हैं। वही स्थिति आज भी है। कल वो राजद के कार्यालय गए थे और वहाँ राजद के कार्यालय से निकलने के बाद जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण नहीं होने दिया जाएगा। ये राजद और सरकार मतलब शिक्षा विभाग की यही सोच है। लेकिन जब पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि के पाठक जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और आपने तो मुख्यमंत्री से भी भेंट की है, इस पर उनका जवाब जो था वो आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आए हैं शिक्षा नीति पर बात करने, और यह भी जान लीजिए कि आप लोगों का जो मंसूबा है वो कभी कामयाब नहीं होगा। अब ये एक नए विवाद को खड़ा कर दिया कि आखिर किसका मंसूबा? क्या मीडिया का मंसूबा, विरोधियों का मंसूबा, या किसका मंसूबा? कौन आदमी है जो उनके खिलाफ इस तरह का मंसूबा रखता है? हालांकि ये भी जानी हुई बात है कि विगत दिनों जब के पाठक और इनके बीच की तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सरकार की किरकिरी होने लगी, उसके बाद नीतीश कुमार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक को बुलाया, उनसे बातें की। अब क्या बातें हुई यह तो सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से बीच बचौल की बात की गई होगी कि आप वैसा कोई कृत्य न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या राजद कोई कार्रवाई करेगी? तेजस्वी यादव अभी देश के बाहर हैं, वो आएंगे तो क्या होगा? हालांकि ये दूसरी बात है कि इन सारे मुद्दों को लेकर जैसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बातें हो चुकी हैं, और तेजस्वी यादव के लौटने के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो संभवतः शिक्षा मंत्री की कुर्सी खिसक गई होगी, उन्हें इस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्योंकि इन सारे घटनाक्रम के बाद भी जब कल पत्रकारों से उन्होंने बात की तो ऐसा लग रहा था कि इन सारे चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं है। बड़ी प्रसन्नचित्त थे जब वो राजद कार्यालय से निकले तो हंस रहे थे। और ऐसे मामलों में जब मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी जाती है उस समय भी हमेशा लगातार वो मीडिया से मिलते रहते हैं और कोई ना कोई इस तरह का बयान देते हैं जिससे सरकार की किरकिरी होती रहती है। लेकिन यह पहली बात नहीं है, इसके पहले भी कई बार मामले इस तरह के आ चुके हैं। आपको ना याद होगा, रामायण पर उन्होंने जो बयान दिया था वो वायरल हुआ था, पूरे राष्ट्र में इसका विरोध हुआ था और तरह तरह की बातें आई थी। सरकार की भयानक किरकिरी हुई थी, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। प्रोफेसर चंद्रशेखर तीसरी बार मधेपुरा से विधानसभा में चुन के आए हैं। उन पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। उन पर आरोप लगा था 20 जनवरी 2022 को, जब वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से कहीं जाने को थे। जब उनकी चेकिंग हुई तो उनके सामान के साथ 10 कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार नीतीश मंत्रिमंडल में 23 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हलफनामे में दर्ज हैं, और 17 तो ऐसे हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। हमने बात कही कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या न भी होता है तो आने वाले समय में इनकी कुर्सी पर
कहीं ना कहीं तलवार लटक रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर की कुर्सी कब चली जाएगी यह कहना मुश्किल है। लगातार विवादों में रहे हैं और सरकार की फजीहत के बड़े कारक बन के सामने आते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहला केस है। इसके पहले भी पिछले 5 साल में 4 ऐसे मंत्री हुए हैं बिहार में जिनको उनके ऐसे ही कृत्यों के लिए या आपराधिक मामलों के लिए सरकार से इस्तीफा देना पड़ा है, या यूं कहें कि सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया है। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्गीय मेवालाल का। मेवालाल अब नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन उनके बारे में मैं बता दें कि 19 नवंबर 2020 में उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सुबह में वो शिक्षा मंत्री का शपथ ग्रहण किए, कुर्सी संभाले और उसी दिन देर रात उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा इस्तीफा? उन पर आरोप था कि वो कृषि विश्वविद्यालय में जब कुलपति थे उस समय नियुक्ति में उन्होंने पैसे की हेराफेरी की थी, पैसे का लेन देन किया था। तब पूर्व IAS अमिताभ दास ने तो इस मामले में यहाँ तक आशंका जताई थी कि उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीता चौधरी की जो संदिग्ध मौत हुई है उसके पीछे भी यही नियुक्ति घोटाले का कहीं ना कहीं मामला है। और तब जब ये मामले सामने आए थे तो प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तेजस्वी यादव, और उन्होंने एकदम ठान लिया था इनके इस्तीफा को लेकर। और 24 घंटा भी नहीं बीता था, 24 घंटे भी स्वर्गीय मेवालाल जी तब मंत्री पद का आनंद नहीं ले सके थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यह दूसरी बात है कि आज जब उनके मंत्रियों की बात आ रही है तो तेजस्वी यादव पूरी तरह चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। दूसरा मामला लेते हैं। दूसरा मामला था मंजू वर्मा, समाज कल्याण मंत्री थी, लेकिन मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम में जो कांड हुआ था उसको लेकर वो लगातार विवादों में रहीं। उनके पति उससे संबंधित पाए गए थे और इसी को लेकर CBI ने उनके घर पे छापा मारा था। और इस छापेमारी में बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के उनके घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन उसके पहले वो फरार थी। फरार होने के कारण आपको याद होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पुलिस प्रशासन पर बड़ी कड़ी टिप्पणी भी दी थी। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके साथ ही जदयू ने उनसे नाता तोड़ लिया और अपनी पार्टी सदस्यता तक समाप्त कर दी, जिसके बाद उनको मंत्री पद से हटना पड़ा था। तीसरी घटना लें तो तीसरी घटना है सुधाकर सिंह। वही सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, वही सुधाकर सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू के सुपुत्र हैं। वो बक्सर के रामगढ़ से RJD विधायक थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था। उन पर आरोप थे कि 2 राइस मिल से सरकार के लगभग 5,31,01,286 रुपए का उन्होंने घोटाला किया है, गबन किया है। बिहार राज्य खाद्य निगम के MD ने 27 नवंबर को उन पर FIR दर्ज किया था, प्राथमिकी दर्ज कराई थी रामगढ़ थाने में। सुधाकर सिंह भी अपने बयानों से, जबकि खुद वो आरोपी थे घोटाले को लेकर, आर्थिक गबन को लेकर, लेकिन वो लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे और लगातार महागठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा रखे, जिससे कहीं ना कहीं राजद और जदयू के बीच खटास भी पैदा होती रही और अंत में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसी तरह एक और मंत्री थे जिनको पद छोड़ना पड़ा, जिनका नाम था कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया था और कानून मंत्री पर किडनैपिंग केस का मामला दर्ज था, उन पर आरोप था। जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था वही दिन था जिस दिन उन्होंने कानून मंत्री की शपथ ग्रहण की थी। अंदाजा कर लीजिए क्या विडंबना है राजनीति की। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उन पर आरोप था
कि 2014 में बिहटा थाना क्षेत्र के एक बिल्डर थे राजू सिंह, उनका उन्होंने अपहरण किया था। इस मामले में अनंत सिंह के साथ उनको आरोपी बनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो 4 लोगों की मैंने बात कही, उसके बाद स्पष्ट होता है कि लगातार नीतीश मंत्रिमंडल में रहे महागठबंधन के नेता या मंत्री महागठबंधन में ही खटास पैदा करने का काम अपने बयानों से, अपने कृत्यों से करते रहे हैं। और इसको लेकर अभी जो ताज़ा मामला है वह है प्रोफेसर चंद्रशेखर का, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में। लेकिन अब उनके मंत्री पद पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचेंगे बिहार, उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, संभवतः उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चैनल पर अगर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। मित्रों, आप लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या हुआ, तो उसका भी खुलासा जैसे कोई अपडेट आएगा वैसे किया जाएगा। अभी तक कोई नई बात नहीं आई है जिसको लेकर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या जानकारी आपसे साझा करूं। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।